अति सूक्ष्म परमाणुओं में अपार शक्ति छिपी होती है। ये शक्ति इतनी विशाल है कि इसे नियंत्रित करना और समझना मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। परमाणु बम इसी शक्ति का एक प्रतीक बन गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो न केवल विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि इसके विनाशकारी प्रभावों के कारण भय का भी प्रतीक है। यह एक ऐसी शक्ति है जो निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और चिकित्सा में भी किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। हमारी इसे समझने की खोज निरंतर जारी है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसके सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। यह ज्ञान हमें इसके उपयोग और दुरुपयोग के प्रति सचेत करता है। हमें यह समझना होगा कि इस शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि मानवता को लाभ हो और नुकसान न हो। यह निबंध एक परमाणु बम के अंदर की दुनिया का पता लगाएगा। हम इसके निर्माण, कार्यप्रणाली और प्रभावों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके पीछे के विज्ञान पर गौर करेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि परमाणु बम कैसे काम करता है और इसके पीछे की तकनीक क्या है। हम समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। इसके लिए हमें परमाणु विखंडन और संलयन की प्रक्रियाओं को समझना होगा। यह ज्ञान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी आवश्यक है ताकि वे इसके प्रभावों को समझ सकें। बम की छाया हमारे इतिहास पर बड़ी गहरी पड़ी है। इसके प्रभाव ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि मानवता के भविष्य को भी प्रभावित किया। इसके पहले प्रयोग ने युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक नए युग की शुरुआत की। इसने एक नए युग की शुरुआत की। यह युग विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय विकास का था, लेकिन इसके साथ ही यह विनाश और भय का भी युग था। यह एक महान वादे और महान खतरे का युग था। परमाणु शक्ति ने हमें असीम संभावनाएं दी, लेकिन इसके साथ ही यह हमें विनाश के कगार पर भी ले आई। हम परमाणु प्रतिक्रियाओं के हृदय में यात्रा करेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं और इनसे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम देखेंगे कि विखंडन और संलयन कैसे ऊर्जा जारी करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। हम बम के निर्माण के बारे में जानेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसके निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, और अंत में इसके विनाशकारी प्रभाव और शांति के लिए हमारी आशा। हमें यह समझना होगा कि इस शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकें। गैप थ्रीस। परमाणु बम का इतिहास बहुत दिलचस्प और चिंताजनक है। यह कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नई खोज की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे, लेकिन इस उत्साह के पीछे एक गहरी चिंता भी थी। 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम परमाणु के विखंडन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने इस नई तकनीक को हथियार के रूप में उपयोग करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से एक गुप्त परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पहला परमाणु बम बनाना था। इस परियोजना में दुनिया भर के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और रिचर्ड फाइनमैन जैसे नाम शामिल थे। 1945 में इस परियोजना के अंतर्गत पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया और यह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ। इस परीक्षण ने एक नई युग की शुरुआत की, जिसमें विज्ञान और विनाश का अद्वितीय मेल देखा गया। इसके कुछ ही महीनों बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था और इसने शहर को तहस नहस कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया। इन दोनों बमों ने लाखों लोगों की जान ली और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। यह पहला प्रयोग न केवल विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि इसके विनाशकारी प्रभावों के कारण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। यह हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस अद्वितीय शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए ताकि मानवता को लाभ हो, न कि नुकसान। अब हम परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे, जो इस विनाशकारी शक्ति के केंद्र में है। न्यूक्लियर फिशन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु नाभिक विभाजित हो जाता है।
जिससे ऊर्जा का विशाल मात्रा में उत्सर्जन होता है। यह एक भारी परमाणु नाभिक का विभाजन है। इस प्रक्रिया में नाभिक के अंदर की ताकतें असंतुलित हो जाती हैं। यह नाभिक आमतौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तत्वों का होता है। ये तत्व भारी होते हैं और उनके नाभिक में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जब यह विभाजित होता है तो यह भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह विभाजन कैसे होता है? यह प्रक्रिया एक न्यूट्रॉन के नाभिक से टकराने से शुरू होती है। एक न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है। इस टकराव से नाभिक अस्थिर हो जाता है और विभाजित होने लगता है। नाभिक अत्यधिक अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता नाभिक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। फिर यह छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। इन छोटे परमाणुओं को विखंडन उत्पाद कहा जाता है। इन्हें विखंडन उत्पाद कहा जाता है। ये उत्पाद भी ऊर्जा और न्यूट्रॉन जारी करते हैं। ये नए जारी हुए न्यूट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे अन्य नाभिकों से टकरा सकते हैं और अधिक विखंडन उत्पन्न कर सकते हैं। वे अन्य नाभिकों से टकरा सकते हैं। इससे और अधिक विखंडन होता है और यह प्रक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। इससे और अधिक विखंडन होता है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया बनाता है जो निरंतर चलती रहती है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया बनाता है। इस प्रक्रिया में जारी ऊर्जा आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc चौथाई के अनुरूप है। जारी ऊर्जा आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc चौथाई के अनुरूप है। इस समीकरण के अनुसार द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा परमाणु रिएक्टरों को शक्ति प्रदान करती है और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऊर्जा परमाणु रिएक्टरों को शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार परमाणु विखंडन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन के विपरीत है। फिशन में भारी परमाणु नाभिक टूटते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं, जबकि फ्यूजन में हल्के परमाणु नाभिक संयोजित होते हैं। यहाँ हल्के परमाणु नाभिक संयोजित होते हैं। वे एक भारी नाभिक बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वे एक भारी नाभिक बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया भी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। यह प्रक्रिया भी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है। फ्यूजन वह प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज होते हैं। वे हीलियम परमाणु बनाते हैं और ब्रह्मांड के अन्य सभी तारे भी इसी से चमकते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिससे ऊर्जा निकलती है। वे हीलियम परमाणु बनाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही उच्च तापमान और दबाव पर होती है। फ्यूजन होने के लिए अत्यधिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। साथ ही बहुत अधिक दबाव भी आवश्यक है। साथ ही बहुत अधिक दबाव भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि इसे पृथ्वी पर दोहराना मुश्किल है। मनुष्यों ने पृथ्वी पर फ्यूजन हासिल किया है, लेकिन ज्यादातर अनियंत्रित तरीकों से, जैसे हाइड्रोजन बम में। ऊर्जा उत्पादन के लिए नियंत्रित फ्यूजन एक प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य है। ऊर्जा उत्पादन के लिए नियंत्रित फ्यूजन एक प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य है। अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो यह ऊर्जा का एक असीमित और स्वच्छ स्रोत हो सकता है। एक परमाणु बम अपनी शक्ति के बावजूद कुछ प्रमुख घटकों से बना होता है। सबसे महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री है। यह आमतौर पर अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम 235 होता है, या यह प्लूटोनियम 239 हो सकता है। यह परमाणु सामग्री शुरू में एक उपक्रांतिक द्रव्यमान में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह अपने आप एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू नहीं कर सकती। इसे अलग अलग भागों में रखा जाता है। परमाणु कोर के चारों ओर पारंपरिक विस्फोटक होते हैं। ये सटीक आकार के चार्ज होते हैं। उनका काम परमाणु सामग्री को संपीड़ित करना है। यह संपीड़न महत्वपूर्ण है। एक न्यूट्रॉन इनिशिएटर भी मौजूद होता है। यह उपकरण न्यूट्रॉन का प्रारंभिक विस्फोट प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रृंखला अभिक्रिया कुशलता से शुरू हो। सेक्शन 5 बम का निर्माण, विनाश की इंजीनियरिंग। परमाणु बमों के लिए दो मुख्य डिजाइन मौजूद हैं। पहला गन टाइप असेंबली है। इसका उपयोग हिरोशिमा बम में किया गया था। जब ये दो द्रव्यमान संयोजित होते हैं तो वे एक सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान बनाते हैं।
पारंपरिक विस्फोटक बारूद की तरह काम करता है। यह गोली को तेज गति से आगे बढ़ाता है। दूसरा डिजाइन इम्प्लोजन टाइप है। इसका उपयोग नागासाकी बम में किया गया था। यह अधिक जटिल लेकिन अधिक कुशल है। यह प्लूटोनियम के एक गोलाकार उपक्रांतिक द्रव्यमान का उपयोग करता है। जब ये विस्फोटक फटते हैं तो वे एक शक्तिशाली आवक शॉकवेव बनाते हैं। यह शॉकवेव प्लूटोनियम कोर को संपीड़ित करती है। इसका घनत्व नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। सेक्शन 6 विस्फोट का क्षण, परमाणु शक्ति का उन्मुक्त होना। विस्फोट क्रम पारंपरिक विस्फोटकों से शुरू होता है। एक इम्प्लोजन बम में ये चार्ज एक साथ फायर होते हैं। यह शॉक वेव प्लूटोनियम पिट को संपीड़ित करती है। ये इसे बहुत छोटे आकार में निचोड़ती है। इसका घनत्व कई गुना बढ़ जाता है। उपक्रांतिक द्रव्यमान लगभग तुरंत सुपर क्रिटिकल हो जाता है। अधिकतम संपीड़न के इस सटीक क्षण में न्यूट्रॉन इनिशिएटर सक्रिय होता है। यह सुपर क्रिटिकल कोर में न्यूट्रॉन का एक विस्फोट जारी करता है। ये न्यूट्रॉन प्लूटोनियम नाभिक से टकराते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है और तेजी से बढ़ती है। एक सेकंड के एक छोटे से अंश में अनगिनत परमाणु विभाजित होते हैं। भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होती है। सेक्शन 7 विस्फोट के प्रभाव, एक बदली हुई दुनिया। परमाणु विस्फोट के तत्काल प्रभाव विनाशकारी होते हैं। सबसे पहले प्रकाश की एक चमकदार चमक होती है। गर्मी के बाद एक शक्तिशाली विस्फोट तरंग आती है। यह ध्वनि की गति से तेज चलती है। यह तरंग इमारतों और संरचनाओं को नष्ट कर देती है। रेडियोधर्मी फॉलआउट एक गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव है। विस्फोट रेडियोधर्मी कण बनाता है। इन्हें हवा द्वारा ले जाया जाता है। वे जमीन और पानी पर बस जाते हैं। दीर्घकालिक प्रभावों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी शामिल हैं। विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। इससे भविष्य की पीढ़ियों में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सेक्शन 8 परमाणु निरस्त्रीकरण, एक शांतिपूर्ण भविष्य की आशा। परमाणु हथियारों का अस्तित्व एक लंबी छाया डालता है। यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। कई संधियां और समझौते मौजूद हैं। उनका उद्देश्य इन हथियारों के प्रसार को सीमित करना है। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया एक महान सपना है। यह एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक दृष्टि है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हमें शांति और समझ के लिए प्रयास करना चाहिए। विज्ञान ने हमें परमाणु का ज्ञान दिया। हमें इस ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए।